हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। सुप्रीम ओवर द स्काई के नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लिंथिया ने किंजन को मारकर अपना बदला पूरा कर लिया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम माई हुई को देखते हैं, जो लिंथियान की गोद ली हुई सिस्टर थी। माई हुई कहती है, ब्रदर लिंथियान, तुम्हें बहुत बुरी तरह हराया गया। किसी ने इन कॉपर कॉइन से तुम्हारी जान ली। ये पैसे तो एक बन भी नहीं खरीद सकते। तभी उसे किसी की आवाज आती है जो उससे कहती है रुको। तभी वहाँ पर दौड़ते हुए एक लड़की आती है जिसका नाम चूसिंग था। चूसिंग माई हुई पे अटैक कर देती है, जिसे देखकर माई हुई पहले तो हैरान होती है, फिर वह उसके एक्शंस को देखकर इम्प्रेस होने लगती है। तभी चूसिंग का किक माई हुई को बहुत बैडली हिट करता है, जिसके कारण माई हुई काफी दूर जाके गिरती है। चूसिंग उसके पास जाकर बोलती है, तुम जानती हो मैं कौन हूँ? तुम जानती हो लिंथियान क्या लगता है मेरा? लिंथियान मेरा छोटा भाई है। अगर किसी की हिम्मत हुई उस पर हाथ उठाने की तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। तभी लिंथियान ब्रेक थ्रू कर लेता है, जिसे देखकर चूसिंग कहती है, ये कैसा मॉन्स्टर है, इसने फिर से ब्रेक थ्रू कर लिया। तभी हमें लिंथियान के मास्टर और उनके ब्रदर मुफेंग को दिखाया जाता है। ओल्ड मैन कहते हैं, एंशिएंट टाइम से अब तक क्योस ट्रू स्पीड को परफेक्ट करने वाला सिर्फ हमारे सेट के फाउंडर क्योस स्वॉर्ड सेंट थे। तेरा जूनियर ब्रदर दूसरा होगा। यह सुनकर ब्रदर मुफेंग कहते हैं, फिर भी किंग जैन उसको छोड़ने का प्लान नहीं रखता है। ओल्ड मास्टर कहते हैं, मुझे असैसिन की चिंता नहीं है, मुझे तो 7 दिन बाद आने वाले स्वॉर्ड कंपटीशन की चिंता है। ब्रदर मुफेंग कहते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्ट रूल 20 साल से कम उम्र वाले ही स्वॉर्ड पोजीशन के लिए चैलेंज कर सकते हैं। सभी डिसाइपल्स में जिसका हाईएस्ट कल्टीवेशन है वह स्पिरिट व्हील रियलम तक पहुंच चुकी है, और जूनियर ब्रदर ने अभी अभी स्पिरिट केव रियलम में ब्रेक थ्रू किया है। एक बड़ा रियलम का डिफरेंस, यह सच में थोड़ा टफ है। तो ओल्ड मास्टर कहते हैं, इतना नहीं, वो ओल्ड फैक्स क्विंचेंग पक्का कोई दूसरा तरीका निकालेगा लिंथियान से डील करने के लिए। यह फाइट डेंजरस और अनप्रिडिक्टेबल है। इधर लिंथियान कल्टीवेशन कर रहा था। वो कहता है, क्योस ट्रू स्क्रिप्चर्स में टोटल 9 लेयर्स होते हैं। अगर हेवनली दाओ मोन्यूमेंट की मदद ली जाए, अनफॉर्चुनेटली पहले उसका इस्तेमाल रिवेंज लेने के लिए किया था। पहले मेरी बॉडी में पिछली लाइफ्स की बहुत सारी चीजें थी, उसमें स्वॉर्ड नर्सरिंग टेक्निक भी इंक्लूड थी। यह मेथड ग्रेड थ्रू लो है, लेकिन दांतियान को रिसेप्ट कर सकती है। अगर मैं स्पिरिट पावर और कियोस पावर को मिक्स करूं तो शायद मुझे कुछ मैजिक दिखे। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर 2 डिसाइपल्स बात कर रहे थे। सोचा नहीं था पहला चैलेंजर इनर सेक्ट का किन युंग होगा। सुना है वह स्पिरिट रियलम 3 तक पहुंच चुका है। लिंथियान का ऑरा देखकर लगता है वह अभी भी स्पिरिट बॉडी रियलम में है। पूरे 2 रियलम का गैप है। तभी दूसरा डिसाइपल कहता है, मेरे ख्याल से तो किन युन ही रियल जीनियस है। अगर सेक्ट रूल ना होता तो स्वॉर्ड पोजीशन लिंथियान को कैसे मिलता? तभी लिंथियान की बिग सिस्टर उन लोगों को गुस्से में देखती है, तो वो लोग डर कर चुप हो जाते हैं। तभी एक एल्डर सामने की तरफ आते हैं और सभी एल्डर्स को फॉर्मेशन एक्टिवेट करने को कहते हैं। तो सभी एल्डर्स जाकर फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं। तभी एक आवाज कहती है, एयर स्टार्ट हो चुकी है, तुम दोनों लाइफ एंड डेथ बैटल में ट्रैप्ड हो। जब तक तुम दोनों में से कोई एक मर ना जाए, या तुम दोनों जब तक राजी ना हो एक साथ, यह फॉर्मेशन नहीं हटेगा। लिंथियान से जिसकी फाइट होने वाली थी वो किन युन है, जो विल रियलम के 3rd स्टेज पर है। तभी किन युन कहता है, लिंथियान तुम यहाँ से बचकर जिंदा नहीं जा पाओगे, और यह कहकर उस पे स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। तो लिंथियान अपने पाम अटैक से उसे दूर ढकेल देता है। तभी किन युन हवा में जाता है और एक फॉर्मेशन बनाकर मल्टीपल स्वॉर्ड से लिंथियान पर अटैक कर देता है। पर लिंथियान उस अटैक को देखकर स्माइल करता है और वह अटैक लगने से पहले ही वहाँ से एस्केप कर जाता है। यह देखकर तो रेफरी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, फ्लैशिंग शैडो टेक्निक, यह तो हमारे सेक्ट का हेवनली लेवल बॉडी टेक्निक है। तभी किन युन उसकी तरफ स्पीड में आते हुए कहता है, नो मैटर तुम्हारी ग्लिम्स टेक्निक कितनी भी पावरफुल हो, लेकिन लाइफ और डेथ एरिना में कहीं भी छुपने की जगह नहीं है, और उस पर अटैक कर देता है। तो लिंथियान उसके अटैक को डॉज करता है। एल्डर्स कहते हैं, लगता है लिंथियान हारने वाला है। तभी किन युन काफी ज्यादा एटीट्यूड के साथ लिंथियान की तरफ बढ़ता है और उस पर अटैक कर देता है। तो लिंथियान उसके स्वॉर्ड से साइड होकर डॉज कर लेता है। फिर किन युन लगातार अपने स्वॉर्ड से अटैक करने लगता है, तो लिंथियान उसके सभी अटैक को डॉज कर देता है। स्वॉर्ड से अटैक करते करते किन युन थक जाता है और उसके बाद फिर से लिंथियान पर अटैक करने लगता है। लिंथियान पहले उसके कुछ अटैक्स को डॉज करता है, फिर उसके स्वॉर्ड्स को पकड़कर उसे एक थप्पड़ घुमा के मारता है, जिसके कारण किन युन घूमता हुआ जमीन पे जाकर गिरता है। लिंथियान उसे ताना देते हुए कहता है, स्वॉर्ड भी सही से पकड़ा नहीं जा रहा, और खुद को स्वॉर्ड कल्टीवेटर कहता है। किन युन धीरे से उठते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है सब खत्म हो गया है? और यह कहने के बाद वह एक पिल निकालता है और उसे खा लेता है, जिसे देखने के बाद एल्डर कहते हैं, यह तो स्पिरिट एक्सप्लोजन पिल है। पिल खाने के बाद किन युन की पावर बढ़ने लगती है। तभी एक एल्डर किन्हाई से कहते हैं, एल्डर यह ठीक नहीं है। तो एल्डर किन्हाई कहते हैं, यह लाइफ एंड डेथ प्लेटफॉर्म है और यहाँ कोई रूल नहीं होता।
लिंगतियान कहता है अगर तुम मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, और यह कहकर वो एक चुटकी बजाता है जिससे केओस फायर उसके अगल बगल आ जाती है। एल्डर लिंगतियान को देख के हैरान हो जाते हैं और कहते हैं केओस फायर। तभी किन्युन कहता है तुम मुझे मारोगे, और लिंगतियान पर स्पिरिट पंच से अटैक कर देता है। तभी लिंगतियान एक फॉर्मेशन बनाकर अपने ड्रैगन को समन करता है, जो ड्रैगन बाहर निकलकर किन्युन पर अटैक कर देता है, जिसके कारण फॉर्मेशन में काफी सारी फायर्स आग जाती है और पूरा अरीना आग के लपटों से घिर जाता है। तभी यह सब देखकर एक एल्डर कहता है ये केओस फायर क्या है? तो सीनियर एल्डर कहते हैं यह हेवन और अर्थ की ओरिजिन है। केओस पावर से आई हुई यह फायर है, लेकिन लाइफ एंड डेथ भी इस केओस फायर से कम नहीं है। जो सब सुनकर तो किन्युन का मास्टर परेशान होने लगता है। तभी कुछ डिसाइपल्स बात करने लगते हैं किन्युन कहाँ गया, क्या वह सही टाइम पर एस्केप नहीं कर पाया, क्या वह मर गया? पर मरने पर भी तो बॉडी होनी चाहिए, अनलेस वह राख में ना बदला हो। तभी हमें एरिना को दिखाया जाता है जहाँ से लिंगतियान फुल एटीट्यूड में बाहर आ रहा था, और इसी मूवमेंट के साथ हमारा यह एपिसोड खत्म हो जाता है। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।